लक्ष्मण, ये जो एक मोमेंटम सा या जो माहौल सा थोड़ा कांग्रेस को लेके बन रहा है, जो पंजाब और उत्तर प्रदेश, उत्तराखंड और गोवा के चुनाव के दौरान ऐसा लगता था जैसे कांग्रेस पार्टी तो चुनाव हारने के लिए लड़ रही। पंजाब तो जीता हुआ चुनाव हार गई, गोवा भी हार गई, उत्तराखंड भी हार गई, उत्तर प्रदेश में वो थी नहीं। ये जो फील गुड फैक्टर कांग्रेस के साथ आता हुआ दिखाई पड़ रहा है, इसके पीछे के मूल कारण आप क्या देखते हैं? अन्यथा हर बार चुनाव होता तो लोग कहते थे जहां बीजेपी कांग्रेस लड़ेगी वहां कांग्रेस हारेगी, बीजेपी जीतेगी। जी, कई बार हारते हारते हर जिंदा जो भी पक्ष होता है प्रकृति का, वो मूल्यांकन करता है कि क्यों हार रहे हैं। कांग्रेस के भीतर जो सबसे महत्वपूर्ण पक्ष था, जो तेजी से सांस लेने लगा, वो राहुल गांधी ही थे। इसको मानने में कोई दो राय नहीं है। राहुल गांधी ने कई स्तर पर कोशिश की, और निसंदेह जब मैं राहुल कह रहा हूं तो केवल एक व्यक्ति नहीं, उनके आसपास का पूरा एक राजनीतिक वातावरण, उन्होंने 2-3 स्तर पर काम किया। वो भारत जोड़ो यात्रा के समय से एक इमेज बिल्डिंग, वो एक अच्छे इवेंट मैनेजर अब हो चुके हैं। और प्रधानमंत्री जी को भी आज भोपाल के भाषण में कई बार इसका जिक्र करना पड़ा कि लोग पिकनिक मनाने या कई तरह के जो तंज करते हैं ना प्रधानमंत्री, वो कई तंज जब करते चले गए तो मुझे बार बार ये याद आ रहा था कि अब ऐसा कहीं लग रहा है कि कल तक बीजेपी नैरेटिव सेट कर रही थी, बाकी लोग उसका जवाब दे रहे थे। आज प्रधानमंत्री लंबे वक्त तक जवाब देते फिर रहे थे। अब इवन जो महिला आरक्षण आया, उसमें ओबीसी कोटा नहीं है। इस बात को लेकर के एक तरफ उमा भारती उनको भीतर से बेचैन करना चाह रही है, और राहुल गांधी ने माफी मांग ली। कोई लीडर कब माफी मांगता है? जब वो ठान लेता है कि मुझे अपनी पुरानी कई गलतियों से सीख लेते हुए कोई कठिन जोखिम भरा एक पॉलिटिकल स्टैंड लेना है। वो राहुल गांधी ने लिया। अब आप देखिए कि ये जो विमर्श आया, प्रधानमंत्री ने नाम ही नहीं लिया। वो ये कहने लगे कि महिलाओं को एकजुट रखना है, माताओं बहनों कहीं आप बट न जाना, क्योंकि वो लोग बांटना चाहते हैं। और ये बात कौन कह रहा है? जो खुद अपने को ओबीसी क्लेम करना चाह रहे हैं। और आप टिकट वितरण देख लीजिए मध्य प्रदेश का, आप देखेंगे सबसे ज्यादा टिकट ओबीसी को मिला है, क्योंकि ओबीसी और शेड्यूल्ड ट्राइब, ये दो कम्युनिटी मध्य प्रदेश में डोमिनेट करती है पॉपुलेशन के लिहाज से। और उसमें बहुत बड़ी सेध दोनों पार्टियों में नजदीकी मुकाबला था, लेकिन कांग्रेस की तरफ अब झुकाव बढ़ता जा रहा है। अदर बैकवर्ड कम्युनिटी को अच्छे से याद है कि 14% रिजर्वेशन आज भी मध्य प्रदेश में है। कमलनाथ ने जाते आते एक पॉलिटिकल टेक्टिक्स के तहत ही लागू किया, लेकिन अभी भी वो एक मुद्दा है जिसको शिवराज सिंह चौहान नहीं सुलझा पाए। तो एक तो ये पक्ष है कि कैसे राहुल गांधी ने कांग्रेस को मुद्दों पर स्टैंड लेना सिखाया है। कांग्रेस पार्टी वो पार्टी रही है जिसने ओबीसी कम्युनिटी हो, शेड्यूल्ड कास्ट कम्युनिटी हो, सीधे एड्रेस करने से वो बचते थे। और बीजेपी एक ऐसी पार्टी जिसे माना ही जाता था कि वो शहरों की पार्टी है, थोड़े से अपर कास्ट एलीट लोगों की पार्टी है, ब्राह्मण बनिया खास करके। और ओबीसी, शेड्यूल कास्ट, शेड्यूल ट्राइब, सब में बीजेपी ने एक्सपेंड कर दिया अपने को। वो काम कर रहे थे। आज जब आप राहुल गांधी को देखेंगे कि वो जाति जनगणना और अडानी, ये दो मुद्दों को कहते हैं कि हम इन दो मुद्दों को छोड़ेंगे नहीं, चाहे कुछ भी हो जाए। और जाति जनगणना से वो महिला आरक्षण के मुद्दे को एड्रेस कर रहे हैं। मुझे लग रहा है कि जब कोई पॉलिटिकल पार्टी क्लियर स्टैंड लेने लगती है तो वो उसका इवेंट भी सक्सेसफुल होने लगता है। चाहे वो कूली के पास जाए, चाहे वो ट्रेन में बैठ जाए, उसका इवेंट सक्सेसफुल होता है, क्योंकि पॉलिटिकली उसने स्टैंड लेना शुरू कर दिया। एक तो ये पक्ष मुझे लग रहा है जो पूरे कांग्रेस में ऊर्जा भर रहा है। जाहिर सी बात है, राजा ही अगर आधे मन से, जैसे अभी हम लोग, हमारे पैनलिस्ट ये बात बहुत महत्वपूर्ण बात रेखांकित कर गए ना, कि अगर आपने राजस्थान के लिए कह दिया तो आपके कहने, अभी विजय त्रिवेदी जी बड़ी अच्छी बात कह रहे थे, भाई 200 सीट कहीं भी जीतने का, इसका मतलब ये नहीं होता। लोग अपने कैडर में आत्मविश्वास भरते हैं, क्योंकि अगर 10 कैडर भी है और वो भी ये मान ले कि राजा ही मान रहा है कि हमार रहे, एक तो ये बात हो गई। दूसरी बात आशुतोष जी की, जो अब राज्य जिन पे चुनाव होने वाले हैं उनका अपना समीकरण भी बाकी की तुलना में अलग है। मसलन उत्तराखंड हो, उत्तर प्रदेश हो, बाकी इस तरह के राज्य हो, वहां कांग्रेस कोई बहुत इस तरह से फाइट में नहीं है। उत्तराखंड छोड़ दे, उत्तर प्रदेश में तो कुछ है भी नहीं।
छत्तीसगढ़ एक ऐसा राज्य, छत्तीसगढ़, मध्य प्रदेश, खासकर दो जगहों पर तो मेरा जाना पिछले 2-3 महीने में दर्जनों बार हुआ है। मैंने बहुत करीब से ये देखा। छत्तीसगढ़ तो बिल्कुल क्लियर है, मुझे लग रहा है 68 सीटें थी और टीएस सिंहदेव हो या और कोई भी बाधा हो, मुझे लग रहा है कि वो और गेन न कर ले छत्तीसगढ़ में, क्योंकि उन्होंने आदिवासियों को, पिछड़े तबके को और गरीब तबके को, तीनों को एड्रेस करते हुए भूपेश बघेल ने क्लियर लाइन ली है। वो गोबर और राम को भी छोड़े नहीं है। भूपेश बघेल तो बहुत शार्प पॉलिटिशियन है और उन्होंने बाकी सबको साथ दिया, तो वहां तो कांग्रेस वैसे ही मजबूत है। मध्य प्रदेश में कांग्रेस ने ये जो ओबीसी कम्युनिटी है और शेड्यूल्ड ट्राइब, इसको लेकर के काफी हद तक कुछ काम करने की कोशिश की है, और जी। अगर ये समीकरण सधता है तो मध्य प्रदेश में उनके पक्ष में है। और मध्य प्रदेश बहुत नेक टू नेक फाइट थी। तो राजस्थान तो आप देख ही रहे हैं, अशोक गहलोत है, राष्ट्रीय अध्यक्ष बनना छोड़ करके उन्होंने मुख्यमंत्री जी। पद स्वीकारा था, तो वो एक बहुत बड़ी चीज। मुझे लग रहा है ये दो चीजें मिल करके आशुतोष जी, एक ठीक तो है। वो पॉलिटिकल स्टैंड लेना, और दूसरा ये कि इन स्टेट का अलग समीकरण होना कांग्रेस को एक बेनिफिट दे रहा है। लक्ष्मण, जब आप पिछली बार जब मैंने आपसे बात किया था तो राहुल गांधी के बारे में अपने बातचीत की थी। आज की तारीख में जिस नरेंद्र मोदी के बारे में लोग कहा करते थे कि वो नैरेटिव सेट करते, और पिछले 3 हफ्ते में कम से कम उन्होंने 3 नैरेटिव सेट किए। उन्होंने जिस तरीके से इंडिया की बात हुई, जिस तरीके से वन नेशन वन स्टैंड की बात हुई, फिर महिला आरक्षण बिल की बात हुई, वो अभी भी क्या उनके अंदर वो ताकत है कि वो राजस्थान, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़ में चुनाव को पलट सकते हैं? देखिए, नरेंद्र मोदी जी तो कतई इस बात को नहीं मानेंगे कि ताकत कम हुई है, वो और उनके लोग मानेंगे कि ताकत बढ़ी है। लेकिन जब हम इस वृत्त के बाहर से देखें कि वो ताकत दो अर्थों से हम नाप सकते हैं। एक तो आप कौन कौन से राज्य हैं, आप कहां पर ज्यादा जीतते जा रहे हैं, यानी पिछले 9 साल में कुछ ऐड हो रहा है क्या आपकी पॉलिटिक्स में, कुछ नए राज्य जुड़ रहे हैं, कुछ लोकसभा या इसकी विधानसभा की सीटें बढ़ रही हैं, या कहीं नई जगह पर, जैसे तेलंगाना भी हम लोग बात कर रहे थे, तो वहां तो ऐसे जब हम मूल्यांकन करते हैं तो लग रहा है कुछ नया बढ़ नहीं रहा है जो इनको आत्मविश्वास देगा। तो यहां तो कुछ मिल नहीं रहा है। दूसरी तरफ उत्तर प्रदेश, गुजरात, मुझे लग रहा है ये 2 स्टेट हैं जहां से वो सबसे ज्यादा ताकत ले रहे हैं, और उसमें भी उत्तर प्रदेश सबसे ज्यादा है। दूसरा पक्ष होता है किसी भी राजनेता को ये आत्मविश्वास देने का कि नहीं, अभी भी आप नैरेटिव सेट करने में महत्वपूर्ण है, और आपके इर्द गिर्द पूरी भारतीय राजनीति घूम रही है। ओहदा है, आप बिल ले आ रहे हैं, बिल पर बात हो रही है, तो ये तो एक चीज है ही, जो एक समय में तेलंगाना वाली डिबेट थी, तो अभी बीजेपी के लोग चला रहे हैं ना भाई कि सदन में क्या क्या हुआ उस समय। वो भी महिला आरक्षण बिल ले आ रहे थे, बहुत सारी चीजें। इसके इतर जो एक प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी हैं, उसके इतर जो एक सबके कैंडिडेट को देखे बिना लोग प्रधानमंत्री को देख करके वोट करते थे, मोदी को देख करके वोट करते थे, उस जगह पर खड़े होकर के मुझे लग रहा है कि नरेंद्र मोदी के पास अब वो जादू शायद कम होता जा रहा है, जहां वो हर जगह खुद खड़े हो जाएं। जैसे प्रधानमंत्री छत्तीसगढ़ क्यों नहीं खड़े हो जाते? अगर उनके व्यक्तित्व में इतना ही जादू है, तो भूपेश बघेल क्या है? वो तो एक मुख्यमंत्री यहां भी 5 साल हुआ है। तो इसका मतलब ये कि ये जादू कुछ और अलग अलग छोटे छोटे जादू से मिलकर बना है, और जो बहुत बहुत कम जगह, जैसे उत्तर प्रदेश में अगर प्रधानमंत्री आएंगे तो वो नैरेटिव सेट करने में उनको योगी और उनकी जमीन उनको मदद करेगी। मध्य प्रदेश में सरकार है, मध्य प्रदेश का जो सामाजिक समीकरण है वो बहुत इनको फेवर करता है, इसलिए वहां वो है, गुजरात जी। में है। बाकी मुझे नहीं लग रहा, जैसे आप महिला आरक्षण विधेयक को ही ले लीजिए, वो ये चाह रहे थे, और जिसकी कोशिश आज उन्होंने, पहला चुनावी भाषण था उसके बाद, इस बिल के बाद बाकायदा उन्होंने ये कहा कि अब महिलाओं को भी बांटा जाएगा, सजग रहना, अगर ये सरकार में आ गए तो रोक देंगे। 30 साल इन्होंने रोका था। जैसे लग रहा है कि मोदी जी डरा रहे हैं। ये स्तर मुझे लगता है कि चाहे वो आप भाषा के मनोविज्ञान को समझें, जी। मोदी एक अच्छे नैरेटर रहे। नोटबंदी और जीएसटी के बाद कोरोना जैसी लॉकडाउन जो बिना तैयारी के था, इन सबको डिफेंड कर लेने की उनके पास शैली थी। लेकिन मुझे लग रहा है कि अब वो शैली भी चूकती जा रही है, उनको डराना पड़ रहा है कि अगर ये आ गए तो डर जाओ कि ये बंद हो जाएगा।